जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 10वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि धनु वंश में उत्पन्न शंखचूड़ देवी तुलसी के पास आते हैं और उनसे बातें करते हैं। शंखचूड़ ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नाम का गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे। मैं उन्हीं में से एक था। देवी राधिका के श्राप से मैं इस समय दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, अतः ये जानने की योग्यता जो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का क्रोध ही है। हे मुनिवर, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। उस समय तुलसी देवी का मन हर्ष से उल्लासित हो गया। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही सत्पति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई हूँ। निंदा का पात्र और अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जीत मनुष्य की तो पितृ देवता बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता और भ्राता भी मन ही मन और वाणी के द्वारा उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म और मृत्यु के अशोच में ब्राह्मण 10 दिनों में शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं और शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, वैसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समय अनुसार शुद्ध हो जाती है। यह बात शास्त्रों में कही गई है। स्त्रीजित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितृ उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि लेने की सम्मत नहीं होते। जिनके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से भला क्या लाभ हुआ। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। इसका कारण है कि कामनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक और नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान और साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोसकर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ से बेच देता है, वह कुंभीपाक नरक में बचता है और उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर मलमूत्र ही प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौवों के द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है और फिर जगत में जन्म पाकर रोगग्रसित रहता है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले हे नारद जी, इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, अभी शंखचूड़ और देवी तुलसी बात कर ही रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, शंखचूड़, तुम इन देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो। गांधर्व विवाह के अनुसार इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और ये साध्वी देवी कन्याओं में रत्न हैं। इनके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी से कहा, हे पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो। देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास देवी लक्ष्मी है, श्री कृष्ण के पास देवी राधिका हैं, मेरे पास देवी सावित्री और भगवान वाराह के पास पृथ्वी देवी हैं। यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी और कामदेव के पास रति है। कश्यप जी के पास अदिति, वशिष्ठ जी के पास अरुंधति और गौतम जी के पास देवी अहिल्या हैं। बृहस्पति देव के पास देवी तारा, मनु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास देवी शची, गणेश जी के पास पुष्टि, स्कंद जी के पास देवसेना और धर्म के पास
साध्वी मूर्ति पत्नी रूप में शोभा पाती है, वैसे ही तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद, शंखचूड़ और देवी तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी देवी को अपनी पत्नी बनाया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। उसके बाद शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी देवी के साथ आनंद से रहने लगा। अपनी चिर संगनी धर्मपत्नी परम सुंदरी देवी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और अपनी स्थिति बताकर बारंबार विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए और वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा जी और शंकर जी सभी देवताओं को साथ ले वैकुंठ के लिए निकले। वैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहां बुढ़ापा और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे। सभी ने पीतांबर धारण किया था, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान विशाल थे। हे नारद जी, उन द्वारपालों से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देव ऋषि और पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों की 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था। सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। वह सभा बड़ी ही मनोहर दिखाई देती थी। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। हीरो के सार भाग से वह सजी थी। श्री हरि की इच्छा अनुसार बने हुए उस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गए थे। माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित हो रही थी। वहां पर सभी कुछ दिव्य था। उस सभा भवन को देखकर सभी मुग्ध हो गए। हे नारद जी, भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार से विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा विराजमान हो। देवताओं सहित ब्रह्मा जी और शंकर जी ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर बैठे थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक सुंदर बना रखा था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे और एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही थी। भक्तों के दिए हुए सुवासित तांबुल को प्रभु चबा रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद जवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति निर्मित होकर उनकी स्तुति कर रहा था। हे मुनिवर, ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि के दर्शन प्राप्त होने पर सभी देवता भक्ति भाव से गर्दन झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई, आंखों में आंसू आ गए और वाणी गदगद हो गई। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्रीहरि के सामने सारी परिस्थिति कही। श्रीहरि सर्वत्र और सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर उनके मुख पर हंसी आ गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहा। भगवान श्रीहरि बोले, हे ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृतांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृतांत एक पुराना इतिहास है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए।
शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा ने श्राप देकर उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश किया। श्री राधा अति करुणामयी हैं। सखियों का तिरस्कार करने के कारण श्री राधा ने श्राप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी श्री राधा कृपावश तुरंत ही संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोका और कहा, रुके रहो, यहाँ से मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने देवी राधिका को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षण में ही श्राप का पालन करके पुनः यहीं पर लौट आएगा। हे सुदामन, तुमको यहाँ पर अवश्य आ जाना है। यो कहकर मैंने किसी प्रकार से श्री राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक हे ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं के पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगी यह शंखचूड़ समय आने पर पुनः गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर जाएं। श्री शंकर, महादेव शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवच को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। हे ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मार नहीं सकता। अतः मैं ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह आपने उसे वरदान दे रखा है। अतः शंखचूड़ की मृत्यु तभी होगी जब देवी तुलसी का सतीत्व नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। हे नारद जी, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने महादेव शंकर जी को अपना त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर महादेव जी और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वहां से चले गए। भगवान नारायण जी कहते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी दानव के संहार कार्य में महादेव शंकर जी को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। सभी देवता भी अपने अपने स्थानों को गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अबुद्धि करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज पुष्पदंत शंकर जी का बड़ा ही प्रेमी था, बड़ा ही भक्त था। उन्होंने उसे दूत बनाकर हर्ष पूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदंत उसी समय शंखचूड़ के नगर की ओर चला। दानवराज की पुरी अमरावती से भी अधिक श्रेष्ठ थी। कुबेर का भवन भी उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन और चौड़ाई 5 योजन तक थी। सप्तिक मणि के समान रत्नों से बने हुए परकोटों से वह घिरा हुआ था। 7 दुर्गम खाइयों से सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय वेदियां वहां की शोभा बढ़ाती थी। हे मुनि, इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर पुष्पदंत ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी मणिमय प्राचीरों से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों से उस भवन की शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों के द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान और रत्नमय खंबे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसका शरीर तांबे के समान लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ने लगा। दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। वह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह 9 द्वारों को लांघकर पुष्पदंत सबसे भीतर के द्वार पर पहुंच गया और वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर भीतर गया। वहां जाकर देखा, परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र है। असंख्य दानव हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इधर उधर घूमकर सुरक्षा कर रहे हैं।
उसके बाद पुष्पदंत ने शंकर जी के कहे अनुसार युद्ध विषयक संदेश देना आरंभ कर दिया। पुष्पदंत ने कहा, हे राजेंद्र, हे प्रभु, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ और मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी की कही बातें मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, आप सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य और उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या फिर युद्ध करें। मुझे ये भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर क्या उत्तर दूं। हे नारद जी, दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की यह बातें सुनकर शंखचूड़ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूंगा, अब तुम जाओ। तब पुष्पदंत तुरंत ही वट वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान शंकर के पास लौट आया और उनसे शंखचूड़ की बात, जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी, वह कह दी और साथ ही उसके पास जो सेना आदि युद्धोपकरण थे उनका भी परिचय दिया। इतने में ही योजना के अनुसार कार्तिकेय जी शंकर जी के पास आए। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाणासुर, सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकूबर, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी वहीं पर आ गए। साथ में ही उग्र दृष्टा, उग्र चंडा, कोटरा, कैटबी और स्वयं 100 भुजाओं वाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहां आ गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न में निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल वस्त्र से सुशोभित था और उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वर में गाना, भक्तों पर अभय करना और शत्रुओं को डराना, उन अभय स्वरूपनी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पदम, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन तक विस्तृत गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन तक फैली हुई शक्ति, मुदगर, मूसल आदि दिव्य अस्त्रों को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का यूथ भी सुशोभित हो रहा था। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ गए। इन सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर वहीं पर पास में ही बैठ गए। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।